आज का जो टॉपिक है लोकतंत्र है। देखते हैं लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है। चलिए, लोकतंत्र जो है उसका दूसरा नाम जो है डेमोक्रेसी है। इंग्लिश में इसे डेमोक्रेसी बोलते हैं। यहाँ डेफिनेशन देखेंगे। लोकतंत्र लोकतंत्र जो है डेमोक्रेसी जिसको बोला जाता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेस्टिया। तो इसका क्या अर्थ होता है? डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। तो सिंपल वर्ड में अगर हमें समझना है, ऐसे तो इसका बहुत सारा डेफिनेशन है, लेकिन अगर सिंपल वर्ड में समझना है तो लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। मतलब जो लोकतंत्र होता है ये क्या है? जनता का है शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा। मतलब जनता इसमें क्या होता है? सर्वोपरि होती है। जनता इसमें सर्वे सर्वा होती है। ये डिफाइन किसने किया था? अब्राहम लिंकन। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र अगर आपसे कोई पूछे, आपने बताना है लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। सबसे सिंपल वर्ड्स में। मतलब लोकतंत्र में अगर पूछा जाए आपसे कि लोकतंत्र में जो सर्वे सर्वा कौन होती है, तो वो पब्लिक होती है, जनता होती है। अब आगे ध्यान देंगे लोकतंत्र के प्रकार। प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र। प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र क्या होता है? जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है। मतलब इसमें क्या होगा? अगर मान लो चुनाव है, उसमें जिसमें पावर जो है, वोटिंग का पावर है, किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है। अगर वह अपने काम से, किसी भी प्रतिनिधि के काम से नाखुश है, तो अगले 5 साल में या जितना उसका कार्यकाल होता है, अगले कार्यकाल में उसको हटा सकती है। तो इस जो व्यवस्था को क्या बोलेंगे आप? प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र, जिसमें जनता क्या करेगी? शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेगी। अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र, इसमें क्या होती है? जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करती है। जो वो प्रतिनिधि चुन के भेज दे, वहां पे प्रतिनिधि के माध्यम से जो शासन व्यवस्था चलेगा, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र। इस तरह से आप समझ गए होंगे, जो लोकतंत्र है उसमें जनता सर्वे सर्वा होती है। और एकदम सिंपल वर्ड्स में आप ये वाला याद कर लीजिएगा।